नासिर साहब, वो हमारी तो फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई है कि हम तो अब फिल्म बनाने के काबिल नहीं रहे। उसके बरामदे के बाहर सड़क है, उस सड़क पे सूदी भट्ट साहब चलते हुए, हाथ में पिस्तौल है। मैं मार दियांगा, मैं मार देंगे। उनके खान साहब, ताड़ा गुस्सा आज ठंडा हो जाए, महीने बाद ठंडा हुए, 2 साल बाद ठंडा हुए, ना ठंडा हुए, शूटिंग सूदी भट्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन, मैं आपका नासिर अदीब, द लेजेंड ऑफ नासिर शो में अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन, आपको सामने अपनी ज़िंदगी के एक ऐसा वाक़या रखना चाहता हूँ जो मेरी फ़िल्म अल्लाह रखा से मुतल्लिक है, और ये बड़ी एक हिस्टोरिकल फ़िल्म है, और हिस्टोरिकल इसके साथ थोड़ी सी बातें जो आपके लिए दिलचस्पी के बायस भी होंगे और आप इससे कुछ सीख भी पाएंगे। शेख अकरम एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे जिन्होंने 50 से ज़्यादा फिल्में बनाई और मुसलसल फिल्में बनाई। हर साल फिल्म बनाते थे, हर साल ईद पे फिल्म लगाते थे। बड़े प्रोड्यूसर में उनका शुमार होता था, शौक़ भी था और पैशन भी था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली फ़िल्म शुरू की, अल्ताफ़ सैन को डायरेक्टर लिया, मुझे राइटर लिया। मैं भी उस वक्त पीक पर था। फिल्म का नाम रखा चंद बहादुर। फिल्म रिलीज़ हुई, जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई उस दिन शारजा में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, और वो सिचुएशन थी कि आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए थे और मियां दाद ने तारीखी छक्का मारा था, आपको याद होगा। उस वक्त हमारी फिल्म चल रही थी चंद बहादुर। खैर, ये तो आपको इसलिए सुना दिया वाक़या कि वो एक ऐसा वाक़या था, लेकिन इस वजह से हमारी फिल्म फेल नहीं हुई। फिल्म थी बड़ी बुरी और फिल्म वो हो गई डेड फ्लॉप। ना उसमें मेरी कहानी अच्छी थी, ना मकालमे अच्छे थे, ना काम अच्छा था, और साफ ज़ाहिर कहानी अच्छी नहीं थी तो डायरेक्टर ने बेचारे ने डायरेक्शन क्या कर रही थी, लेकिन प्रोड्यूसर ने खुल के पैसे लगाए, फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। लेकिन ये वो दौर था जिस दौर में फिल्म साज़ों को नुकसान नहीं होता था, तो क्योंकि अगर 40 लाख रुपए की फ़िल्म बनती थी तो 30 लाख रुपए की, 32 लाख रुपए की बुकिंग हो जाती थी। 7-8 लाख रुपए का रिस्क होता था, और सर्किट में 200-300 सिनेमा थे, उनमें फिल्में चलती रहती थी, और 6 महीने में वो पैसे भी वापस आ जाते थे। यही वजह थी कि उस दौर में जिस भी प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई, खास उसकी फिल्म डेड फ्लॉप हुई, उसने दूसरी फिल्म भी शुरू की। तो शेख अकरम साहब के भाई जो थे हाजी असलम साहब, वो ज़रा मुँह फट थे। वो मेरे पास एक दिन सुबह सुबह आए। अगली फिल्म का 10,000 रुपया मेरा एडवांस था। 60,000 रुपये की वो फिल्म थी चंद बहादुर मेरी। तो एक दिन आए सुबह सुबह तो कहने लगे, नासिर साहब, वो हमारी तो फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई है कि हम तो अब फिल्म बनाने के काबिल नहीं रहे। तो आपके पास हमारी 10,000 रुपया साइनिंग अमाउंट है, तो अगर आप मेहरबानी करें तो वापस दे दें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो मैंने कहा साहब आप 1 मिनट बैठे, चाय वाय पिए, मैं आपसे बात करता हूँ। मैं ऊपर गया, मैंने 10,000 रुपये लिए, मैंने उनको 10,000 रुपये दिए। मैंने कहा ये 10,000 रुपये आपके, और हाजी साहब एक बात लिख लें, आप लोग फिल्म बनाएंगे, आपने सिर्फ मुझे राइटर नहीं लेना था, और आपको शर्म आ रही थी कि किस तरीके से आप 10,000 रुपये वापस लें, तो आपका ये राइट है। मैंने आपकी फ़िल्म अच्छी नहीं लिखी, मैंने अच्छा काम नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैंने जान के ऐसा नहीं किया। मेरी मसरूफियत कह लें, जो कुछ भी कह लें, बार हो गया गलत, तो आप जाएँ पैसे ले जाएँ। बोले कि पैसे चले गए। उन्होंने डायरेक्टर लिया मसूद भट्ट साहब को। मसूद भट्ट को डायरेक्टर लिया तो उसने कहा जी राइटर तो नासिर अदीब है, वो मेरे बगैर काम नहीं करते थे। उन्होंने कहा नहीं जी, उसको हमने नहीं लेना। मैं क्यों नहीं लेना? उन्होंने कहा जी उसने फिल्म डेड फ्लॉप लिखी। उसने कहा ठीक है जी, ये अल्ताफ़ साहब की जिम्मेदारी है, उन्होंने कहानी लिखवानी थी, वो जो उन्होंने कहा होगा उन्होंने लिख दी होगी, तो ये बात है, मैं तो राइटर उनको लूँगा। नहीं जी, हम उनको 60,000 रुपये हम तो नहीं दे सकते। उसने जी कितने दे सकते हैं? कि हम उनको 40,000 रुपये देंगे। मुझे सूदी भट्ट साहब ने बुलाया बाहर स्टूडियो में। कहने लगे, नाज़ साहब ये आपको राइटर नहीं लेना चाहते, लेकिन मेरी जिद है कि मैं आपको राइटर लूँगा, तो ये 40,000 रुपया आपको देंगे और 60,000 नहीं देंगे। ऐसा ज़िंदगी में मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ था कि रेट मेरा पीछे आ जाए। उसी प्रोड्यूसर थे जिसके साथ मैं पहले काम कर रहा हूँ। एनी हाउ, मैंने कहा कोई बात नहीं भट्ट साहब, मैंने हमेशा आपकी बात मानी और ये आपका फ़ैसला है और इनका तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहते हाँ। मैंने कहा अगर फिल्म सुपरहिट होगी तो ये 25,000 रुपया मुझे और देंगे, क्योंकि मैंने 65,000 रुपया लेना है। उनके साथ पार्टनर एक यासीन भट्ट साहब होते थे, अल्लाह जन्नत बख्शे। शेख अकरम साहब भी अब तो फौत हो गए, और एक सेठ से, नाम तो उनका मैं नहीं याद है, सेठ से करते थे, ज्वेलर थे वो, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो भी फौत हो गए। नहीं, 20,000 रुपया मैंने मांगा कि मैं 60 की फिल्म करूँगा, तो उनके अल्फाज थे कि मैं आपको 25,000 रुपया दूँगा। मैंने कहा जी ठीक है। फिल्म लिखनी शुरू कर दी। फिल्म का नाम रखा अल्लाह रखा। अब उसमें आपको एक मज़ेदारी की बात बताऊं कि मेरी एक फ़िल्म चल रही थी, तो उस फिल्म का नाम था कातिल की तलाश। सुपरहिट फिल्म,
बेग साहब उसमें हीरो थे, बाबरा शरीफ हीरोइन थी। मेरे प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन, आज ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। डायरेक्टर को तो मैंने ये कॉन्फिडेंस में ले लिया था, प्रोड्यूसर को नहीं बताया और आखिर तक नहीं बताया कि कातिल की तलाश को मैंने अल्लाह रखा के नाम से पंजाबी में लिख दिया, मामूली तब्दीलियाँ करके जो उर्दू और पंजाबी में होती हैं और ट्रीटमेंट में होती हैं। फिल्म शुरू हो गई। यूसुफ खान साहब को हीरो लिया अल्लाह रखा के रोल में। उन्होंने रोल सुना, बड़े तारीफ की, बड़े खुश हुए। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, फिल्म बननी शुरू हो गई, फिल्म आधी से ज़्यादा बन गई, फिल्म का वाइंड अप आ गया। अब वाइंड अप पे मसूद भट्ट साहब की ये हमेशा आदत थी कि वाइंड अप पे मुझे ज़रूर बुलाते थे और एक दफ़ा मेरे से वाइंड अप सुनते थे ज़ुबानी। उससे उनको वो फिल्म की टेम्पो को भी पता चलता था कि एक्टर ने किस तरीके से बोलनी है, कुछ एंट्रियाँ, कुछ ये वो, तो एक हेल्प हो जाती थी उनकी। तो मैं जब बारिश स्टूडियो गया तो मुझे पता था यूसुफ खान साहब लेट आते हैं, तो मैं भी तो तकरीबन घर से खाना वाना खा के 2-2:30 बजे बारिश स्टूडियो एंटर हुआ। तो एकदम मेरे कानों में आवाज़ आई यूसुफ खान साहब की। बारिश स्टूडियो के अंदर एंटर तो सामने जो हॉल है ना, प्रोजेक्शन हॉल, उसके साथ यूं एक लंबा सा कमरा बना हुआ है। ये बारी मलिक साहब का दफ्तर होता था जो स्टूडियो के मालिक थे। तो उसके शीशे के वो खिड़कियाँ भी थी। तो मैंने गाड़ी जब रोक के उतरा हूँ ना, तो मुझे अंदर से यूसुफ खान साहब के बोलने की आवाज़ आई जो गुस्से से बोल रहे थे और उसमें कुछ गालियाँ भी शामिल थी। मैं चौंका, मैं कि खुदा खैर करे। अब मैं जो गाड़ी से उतर कर मूव किया कि मैंने कहा बारिश साहब की तरफ जाऊँ, ऊपर जाऊँ तो मैं पता करूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं इस हालत में नहीं जाना चाहिए, खान साहब गुस्से में, मुझे नहीं पता किस वजह से गुस्से में। तो एकदम मैंने दूसरी तरफ देखा तो बारिश स्टूडियो का जो बरामदा है उसमें 5 फ्लोर है, उसके बरामदे के बाहर सड़क है। उस सड़क पे सूदी भट्ट साहब चलते हुए, हाथ में पिस्तौल है। मैं मार देंगे ये गाल करते हो। हाजी असम साहब जड़े उनको पकड़ रहे, यार क्या कर रहे हो, क्या करो, खुदा का खौफ करो। वो चलते चलते मेरे पास आ गए। मैं क्या क्यों है? पता ये चला कि खान साहब ने फिल्म का वाइंड अप सुना। वाइंड अप उस फिल्म का यूं था कुछ, मैं पहले आपको बता दूं ताकि आपको खान साहब के गुस्से की भी वजह समझ आ जाए और झगड़े की भी पता चल जाए। फिल्म का वाइंड अप ये था कि यूसुफ खान साहब जो थे, इनको जेल हो जाती है और दुश्मन जो है इनकी बेटी को कोठे पर पहुंचा देते हैं, जो तवाइफ बन जाती है। अब वो जो माँ थी वो कभी गाना गाती थी, दिल एक शीशा है। तो वो बेटी जो है अब वो तवाइफ के रूप में, और विलन जो है जो वो हैं वहाँ आए हुए हैं अपना कोठे पर, उनको पता उधर से यूसुफ खान साहब बरी हो गए। बरी होकर अब यूसुफ खान साहब कोठे पर आ गए। अब कोठे पर आ गए तो वहाँ गाना शुरू हुआ उस लड़की का। तो उसने जो जब अस्साई कही है ना, दिल एक शीशा, अब ये गाना जो था यूसुफ खान साहब ने सुना हुआ था अपनी बीवी से। तो वो चौंकते हैं। अब चौंकते हैं तो उनको पता चलता है ये तो मेरी बेटी है और ये तवाइफ बनी हुई है। तो यहाँ फिर वो भी गाना गाते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो क्या कि बेटी को भी पता चले कि ये मेरा बाप है जो इस वक्त आया हुआ है। खान साहब ने जब ये सुना तो खान साहब ने तो भड़के, और भड़क के उन्होंने कहा मैं तो ये पिक्चर बिल्कुल नहीं करूँगा, ना मैं गाना सुनूंगा, ना मैं गाना गाऊंगा, और ये है वो है फलां और ढींगा और ऊपर बारिश स्टूडियो में दफ्तर चले गए। अब वहाँ उनको समझाने वाले जो लोग थे वो काफ़ी देर समझाते रहे। भट्ट साहब गुस्से में वो भी चले गए। अब मैं अकेला नीचे खड़ा हुआ कि मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो खान साहब एकदम जनाब नीचे उतरे और गुस्से में जो भी अपनी ज़ुबान उसको इस्तेमाल करते करते, मैं देखूँगा मेरे तो कड़ा शूटिंग करांदा, मैं देखूँगा कौन करा सकता, वगैरह वगैरह, गड्डी से बैठे चले गए। अब मैं रात को सोचा कि भट्ट साहब से मिलूँ। रात को स्टूडियो में हमारी मुलाकात हुई। मैंने भट्ट साहब से कहा, मैंने भट्ट साहब क्या हुआ? अब शेख अकरम साहब भी परेशान, हाजी असम साहब भी परेशान। तो सूदी भट्ट मैंने कहने लगा तू राइटर है, तू लिखा है, तू मैंने दस तू गलत लिखा है। मैं कहा यार मैं तो सही लिखा है। कहते वो कहता मैं नहीं गाना, वो नहीं गावेगा तीन किवें पता लगेगा मेरा प्यो है। मैं कहा यार गल है खान साहब ने मुलाकात तो गल, कहता मैं नहीं मिलना। अब खान साहब उसको बुरा भला कह रहे थे, ये खान साहब के खिलाफ बातें कर रहा था, लेकिन आमना सामना नहीं हो रहा था। अब बीच में हमने डाला ख्वाजा परवेज साहब को, वो चूँकि खान साहब के दोस्त भी थे। ख्वाजा परवेज साहब उनके घर, मैं नहीं गया। ख्वाजा परवेज साहब गए, ख्वाजा सूरज साहब ने बहुत समझाया, नहीं माने। उसके बाद खलीफा नज़ीर साहब को भेजा, वो नहीं माने। उसके बाद और कुछ दोस्तों को भेजा, नहीं माने। उसके बाद इलियास कश्मीरी साहब की बारी आई, वो गए, वो भी नहीं माने। अब मेरे से
हाजी असलम साहब और सूदी भट्ट कहते नासिर दीप साहब गल है वे कहानी तुसी लिखी है सजा सन मिल रही तो इसका जवाब तो तुसी देना है तुसी जाओ। मैं क्या कहते की ने कहते मैं गाना नहीं गाना। मैं क्या अच्छा मैं सर चला गया हाजी असलम साहब मेरे साथ थे। मैं सलाम किया खान साहब ने मैनू कहते जाने कहते गल सुनो वो पढ़िया लिखिया तू आदमी है समझदार आदमी है मैं कोठे ते जाना है मेरी धी गांधी है मैनू पता लग जाता है कि मेरी धी है और मैं जिन्होंने तुम तवायब बनाया है कुंगरू बदे ने मैं उन्होंने ऐसी तैसी फेरांगा या मैं गाना गावांगा। मैं किस तरह गाना सुना पूरा कि मैं गाना सुनता रहांगा कि मेरी धी नच रही है और वेला दे रहे हैं ये किस तरह हो सकता है ये दिल मंदा तेरा। मैं कि सर गल है वे तुसी बिल्कुल ठीक है इस हद तक मैं तुहाडे नाल हाँ कि तुसी पूरा गाना नहीं सुन सकते। जिस वेले उन्हें अस्ताई कही है कि दिल एक शीशा है तुहाडे नाले च है मैं क्या तुसी उठियो बैंग शैंग पै ने तुहानू और तुसी उहदे मूँह दे उत्ते हाथ रख दिता है गाना बंद हो गया। जिसे गाना बंद हो गया कहते उस फिर बाद मैं क्यों गावां। मैं कहा जी ना गाओ बस जिसे गाना बंद होया तो सिर्फ इन्ना कहो कि यह गाना तो मैं अपनी बीवी को सुनिया सी नहीं उसने गाना तू किहदे कोलों सुनिया। मैं क्या उस धी ते सवाल करो वो दसेगी ये गाना मेरी माँ गाती सी इन्ना काफ़ी कहता वो तेरी जिहड़ी माँ सी वो मेरी बीवी सी। इत्थों मैं क्या टर्न लिया तो तुसी क्या ना मैं वो जिंदा छड्डांगा जिन्होंने वेख्या था मुजरा ना वो जिंदा छड्डांगा जिन्होंने सुनिया ना वो छड्डा बहरा कर रहा तो मैं कहता बिल्कुल ठीक। दोस्त अल्लाह ताला ने करम किया वो उस तरीके नाल सीन होया। फिर जनाब सूद उन्हें क्या शर्त है वे कि मैं करांगा लेकिन शूटिंग सूदी भट्ट नहीं करेगा। एक खान साहब ने उन्होंने हाँ करके शर्त लाती। मैं चुप कर गया। हाजी असलम साहब बोले उठे मैं दाद देना उसकी अल्लाह जन्नत बख्शे मर गया उसके हौसले की भी उसकी जुरत की भी कि यूसुफ खान साहब सामने उन्हें गल की और उनके घर बैठ के की वो उठया उन्हें कहा खान साहब तुहाडा मसला हल हो गया रह गई गल शूटिंग की असी डायरैक्टर दिता है सूदी भट्ट नूं तुहाडा गुस्सा अज ठंडा हो जाए महीने बाद ठंडा होवे साल बाद ठंडा होवे 2 साल बाद ठंडा होवे ना ठंडा होवे शूटिंग सूदी भट्ट करेगा। ये कह के चला गया। मैं बैठा रहा जैसे बैठा रहा तो मैं काफ़ी देर इधर उधर गल्लां ये वो फलां मैं उठन लगा। मैं खान साहब ने मैं क्या खान साहब है मेरे हाथ ने ये सारा कुछ मेरे ते आ रहा है कि ये नासिर की भी वजह तो सारा नुकसान है। लिखिया मैं सी ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ मेरी गलती सी मैं मन लीती मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ मैं उस तरीके वाइंड अप कर दिता। मेरे वाइंड अप भी फर्क नहीं पिया और कहानी में भी कोई फर्क नहीं पिया और फिल्म भी सुपरहिट होएगी। हुण मेरी रिक्वेस्ट है कि मैनू बचा लो तुहाडी अनाह दा मसला सूदी भट्ट ने कोई तुहाडे शान च गुस्ताखी नहीं की उन्हें हमेशा वो किया जो राइटर ने कहा। मैं क्या वो मेरा लफज कभी चेंज नहीं करता तो मैं आ गया मैं चेंज कर दिता तुहाडे कहण ते तुहाडी गल मन लीती तो तुसी मेहरबानी करके माफ़ कर दो उन्होंने नुकसान ईद ते फिल्म रिलीज़ है और मैं मारिया जावांगा गरीब आदमी तुहाडी मेहरबानी मेरी खातिर ना कर दो। कहते जा कल शूटिंग होएगी। इस तरीके मेरे प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन झगड़ा मुक गया। तो मैं समझदा कि दुनिया कोई भी जड़ा झगड़ा है उसका हल गोली नहीं है उसदी हल जड़ा ना गल है। गोली दूर कर दी बंदे नूं क्योंकि जो गोली चलती कोई ना कोई सिर जरूर डिगदा है तो गल दे नाल सिर नहीं डिगदे सिर चुकते जरूर ने। जिस तरह के मैं सिर चुका लिया क्योंकि खान साहब गलत नहीं सन बिल्कुल ठीक सन तो वो गलती मेरी सी मैं मन लीती। अल्लाह ने मैनू दा हल भी दिता और फिर फिल्म लगी और फिल्म सुपरहिट हुई। मेरे प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन जिंदगी दे विच कदी झगड़ा ना करना झगड़ा करो तो सोच के करना गल करना गल्लां दे विचों गल निकल आएगी मसला हल हो जाएगा क्योंकि झगड़ालू इंसान अल्लाह ताला नू सख्त नापसंद है। अल्लाह हाफिज़।